हम आयल बानी भोजपुरी इंडस्ट्री में, हम पहला कदम रखले बनी और राउर बेटी कहीं, राउर बहन कहीं, दोस्त कहीं हमरा के एक्सेप्ट करी एज एन आर्टिस्ट। अगर हमार काम पसंद आयल बा रंग दे बसंती के थ्रू तो हमरा के प्रोत्साहन दी और हमरा के मदद करी कि हम और बढ़िया बढ़िया पिक्चर करी, हम और खेसारी लाल जी साथ में। तो मैं चाहती हूँ कि अब ज्यादा भोजपुरी नहीं बोल पा रही हूँ मैं क्राउड, मैं तो पागल हो गई हूँ देख के खेसारी जी का क्रेज क्राउड कि मतलब इतना ह्यूमंगस क्राउड है, हम लोगों को जाना आना मुश्किल हो जा रहा है। मतलब हम लोगों को पुलिस बुलाना पड़ता है। आज प्रमोशंस के लिए हम लोग निकले, अब मैं सोच रही हूँ इतना सर भारी हुई कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो आई थिंक एक इंसान जब ब्लेस्ड होता है ना, ब्लेस्ड मतलब जब भगवान कृपा करता है, वो खेसारी जी ही जैसे इंसान को करता है जिसको इतने तादाद में प्यार करते हैं लोग। इसका मतलब आपके काम को सराहा जा रहा है, आपकी मेहनत को सराहा जा रहा है। तो ये उनकी मेहनत साकार हुई है, इसीलिए लोग इतना प्यार करते हैं। मतलब गाड़ी तोड़ने वाले क्राउड है, ऐसा है। काम करती थी, जब आपको पता चला कि खेसारी के साथ काम करना है तो कभी आप पहले से जानती थी, नाम सुनी थी? मैं सुनी हूँ लेकिन मैंने उनका काम नहीं देखा था। बिल्कुल नाम तो बिल्कुल हर कोई जानता ही है। वो मैं बिल्कुल जो लोग बिहारी है और बोलते हैं कि कौन पवन सिंह, कौन खेसारी लाल, कौन ये, तो वो सब मेरे ख्याल से दिखावा ही होता है कभी कभार। लेकिन अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। हमेशा हमारे चैनल पे ज्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ही जुड़ते हैं, लेकिन आज मैं इसका इंटरव्यू कर रहा तो मुझे गर्व फील हो रहा है क्योंकि एक तरफ से माने कि ये बहुत सीनियर है हमसे और हमारे स्कूल, जिस स्कूल से हम पढ़े हैं उसी से ये भी पढ़ी हुई है। राती पांडे जी, हिटलर दीदी में इनका एक अलग किरदार रहा है, बॉलीवुड फिल्मों में अलग किरदार रहा है, लेकिन अब भोजपुरी में भी कदम रख दी है क्योंकि बॉलीवुड अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल होता है, लेकिन आप लोग भोजपुरी को बढ़ाने का काम करिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे यार, अपने शहर में आकर और कैसा लगेगा इंसान को। तो जैसा कि आपने कहा कि मैं अलग अलग किरदार निभा चुकी हूँ, तो भोजपुरी में मेरे आने का मकसद ही यही था। मेरा एक्चुअली ये सपना था, जहाँ पे मैं हर जगह यही बोलती हूँ कि मेरा सपना था भोजपुरी में काम करने का। लेकिन भोजपुरी एक अलग ही क्राइसिस के दौर पे गुजर रहा था, जहाँ पर मुझे कोई ऐसी सब्जेक्ट्स आए नहीं, आए भी तो इस तरह के आए जो मुझे अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि मैंने कुछ अलग ही स्तर के काम किए हुए हैं। और जब मुझे भोजपुरी का ऑफर आया तो मेरे ख्याल से ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इतने अच्छे मेकर्स, जब मैंने उनका काम देखा, उन्होंने बाकायदा मुझे दिखाया कि ऐसा काम हम लोग करते हैं, तो मैं तो शॉक्ड रह गई थी, दंग रह गई थी देखकर कि भाई इतना अच्छा काम होता है। तो मैं अगर इसका पार्ट बनूंगी तो शायद मैं एक बदलाव ला सकूं एज बीइंग अ भोजपुरी, बीइंग अ बिहारी, यू नो, कि हम, ये मेरा एक योगदान ही समझिए। और मेरा सपना भी पूरा हो रहा है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक इतने बढ़िया सब्जेक्ट के साथ आ रही हूँ, जहाँ पे पूरी टीम, और प्लस एक एड ऑन ये है कि मैं खेसारी जी के साथ आ रही हूँ, और जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से अगर किसी और के साथ लॉन्चिंग होती तो मैं इतनी खुश नहीं होती, लेकिन खेसारी जी के साथ लॉन्च होना और अपने प्रांत में वो होना, अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में आना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप भी पटना से ही बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और आपका और मेरा स्कूल सेम है। खाली आईसीएसई और सीबीएसई का डिफरेंस है, और मैं आपके सीनियर हूँ। अच्छा, स्कूल में स्टार्टिंग में ही पूछ लेते हैं, संत कैरेंस स्कूल में जो अब लोग पढ़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट में, क्योंकि आप लोग के टाइम में क्या होता था, कुछ ऐसा स्टोरी आप शेयर करना चाहती हो? मैं उस स्कूल से बिलोंग करती हूँ जहाँ से मैं निकली हूँ और सुशांत सिंह राजपूत निकले हैं। हम लोग सब एक ही फ्रेंड्स ग्रुप है। सुशांत की बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और अभी भी है, चाइल्डहुड फ्रेंड है वो मेरी, प्रियंका, जो अभी बहुत बड़ी लॉयर है। सुशांत के घर मेरा आना जाना रहता था। तो एनीवे, तो हम लोग वहाँ के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, बात है भोजपुरी पे। भोजपुरी में पहली बार काम की एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आपका लेवल बहुत ऊपर है और भोजपुरी भी अब बहुत लेवल पे जा रहा है, क्योंकि जैसा आपने बोला, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या लगा और एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिफरेंस तो काफी डिफरेंस है, लैंग्वेज डिफरेंस है, एग्जीक्यूशन डिफरेंस होती है, टीम अलग अलग होते हैं, लेकिन जो अपनापन मुझे यहाँ पर लगा वो सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पे ही हूँ और मेरे सारे घर वाले ही हैं। मतलब भोजपुरी में खेसारी जी तो ऐसे ही दोस्त बन गए हैं, हम लोग नॉर्मली भी भोजपुरी में ही बात करते हैं, तो काफी अपनापन लगा है मुझे भोजपुरी ये फिल्म करते हुए। भोजपुरी बोल लेती हैं? अरे पूरा आराम से एकदम फ्लुएंटली बोले नहीं हम।
माने ये अपने आप में चौंका दे वाला बात बा। हम भोजपुरी में बोला जानी कि हम सात गो लैंग्वेज बोले सके नहीं। हाँ, बिहारी, भोजपुरी, असमीज, बंगाली आराम से मैं बोल सकती हूँ। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मैं एक दिखाऊं कि भाई मैं तो और रीजनल मूवीज करना चाहती हूँ, मैं असमीज भी करना चाहती हूँ, बंगाली भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं कोई भी कैरेक्टर कभी किसी रिपीट आपने देखा नहीं होगा कि सेम कैरेक्टर मैंने कहीं प्ले किया होगा। तो मैं जो भी काम पकड़ती हूँ वो उसमें एक रॉनेस होती है और उसमें एक न्यूनेस होती है, ताकि लोग मुझे ये नहीं बोले अरे ये तो देखा हुआ है। तो जब भी मैं आई हूँ एक नए काम में आई हूँ और एक नए किरदार के साथ आई हूँ। रंग दे बसंती के लिए क्या कहिएगा, क्योंकि वो फिल्म कल हम लोग इनके साथ ही बैठ के देखे, यकीन मानिए आपने खूब हंसाया भी, खूब हम लोग रोए भी, हम दोनों हमारे कैमरामैन बहुत रोए। क्या बात कर रहे हैं? सच में रोए हम लोग, सब लोग पूरा रोए। तो ये एक्ट करना भोजपुरी में और खासकर खेसारी जी के साथ, तो रंग दे बसंती के लिए क्या कहिएगा? रंग दे बसंती से हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये एक मूवी नहीं है, ये एक पूरे एक्यूमुलेटिव पूरी टीम की, स्पेशली जो प्रोड्यूसर है हमारे रोशन जी, उनका एक बेबी कहिए, जो खेसारी जी भी बोलते रहते हैं, वो लोग तो खेसारी जी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, ये लोग पहले से ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग ज्यादा इमोशनल है इस प्रोजेक्ट को लेकर। और जब मैं जुड़ी तो मैं तो हर प्रोजेक्ट को लेकर इमोशनल हो जाती हूँ, जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ तो वो मेरी फैमिली है। तो रंग दे बसंती को लेकर हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हम कुछ नया कर रहे हैं भोजपुरी में और कुछ बड़ा करने के लिए हम लोग ये फिल्म लेकर आ रहे हैं, ताकि हम भोजपुरी को और उसका स्तर ऊपर करें। और जो मिथ है भोजपुरी लोगों के लिए, भोजपुरी बोलने वालों के लिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जैसे अगर आप भोजपुरी बोलो तो लोग भाग जाते हैं, अच्छा भोजपुरी फिल्म करिए, मतलब कुछ ऐसा ही होगा, मतलब आपके पास काम नहीं होगा। तो ये मिथ में लोगों को, ये जो झूठ है ये दिखाना चाहती हूँ कि भाई मेरे पास काम है, लेकिन मैं ये एक योगदान दे रही हूँ अपने प्रांत के लिए, अपनी भाषा के लिए। हम इस पिक्चर रंग दे बसंती के थ्रू लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी में बहुत अच्छा काम होता है, भोजपुरी अश्लीलता तक ही नहीं है। बिहार जो है ये पूरा फुल ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर इसकी जो है, हम लोग खुद बिहारी होके हम लोग नमस्ते नहीं बोलते, प्रणाम बोलते हैं, सीधा पैर छूते हैं। तो ये जितनी सारी चीजें हैं ना, अभी बोलते बोलते भी मुझे रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। तो वो जो विलुप्त हो चुकी है चीजें, ये हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग बिहारी और गर्व से कहते हैं बिहारी है। तो इस फिल्म के थ्रू हम दर्शाना चाहते हैं कि भाई भोजपुरी एक अश्लीलता तक ही सीमित नहीं है। आप हमारी पिक्चर देखिए, आपको समझ में आएगी कि हमने क्या काम किया है, और आपका साथ रहा तो हम इसके ऊपर और जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। इस फिल्म को लेकर मतलब बहुत ज्यादा सीन हो रहा है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा शूट किया गया है। हाँ। तो -8 डिग्री में शूट की खेसारी जी के साथ, क्या कुछ रहा? मैंने तो एक ही गाना शूट किया, उसमें हमारी दिमाग रहल कर तनी हिसाब से, जो कि बहुत ही अच्छा रोमांटिक गाना है, और उसकी इतनी मतलब विजुअल ट्रीट है वो गाना, तो अगर देखेंगे तो मैं तो उसी वक्त, मैं 3 दिन के लिए गई थी, लेकिन खेसारी जी ने तो शुरू से वहां काम किया, बेयर बॉडी, वहां पे इतनी ठंडक, जो आप बोल रहे हो माइनस कितना था, 8 डिग्रीज में बेयर बॉडी शूट करना, वो मतलब कमेंडेबल है। और वो इंसान मतलब शूट करने के बाद भी जिम जाता है, सोता नहीं था, फिर सुबह सुबह उठ कर जाना, 5 बजे उठना, फिर सेट पे पहुंचना, मतलब सल्यूट टू हिम। और यही दर्शाता है कि एक आर्टिस्ट जो एक सुपरस्टार है, वो इस चीज को हटाने के लिए, कि भोजपुरी को बढ़ाने के लिए कितना सहयोग दे रहा है, कितना योगदान दे रहा है, वो बहुत कमेंडेबल है। और पूरी टीम, पूरा प्रोड्यूसर स्पेशली, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी एज एन आर्टिस्ट, बाहर से हम लोगों को हिंदी इंडस्ट्री से लेकर आए, हम लोगों पे इतना विश्वास रखा कि हम अच्छा काम करेंगे। तो और जब फाइनल प्रोडक्ट जब हमने कल देखा और आज लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं, तो अगर लोग रोए हैं मेरी परफॉर्मेंस से, तो इसका मतलब ये है कि मेरा काम साकार हुआ, मतलब मैंने लोगों के दिल को टच किया। अच्छा, भोजपुरी ऑडियंस के लिए क्या कहिए, क्योंकि कल आपने पटना में प्रमोशन किया, फिर आज हाजीपुर में किया, फिर मुजफ्फरपुर में किया, तो जहां जा रही है वहां तो क्राउड काफी ज्यादा है। अरे बाप रे, भयंकर क्राउड, मैं तो पागल हो गई हूँ देख के खेसारी जी का क्रेज, क्राउड कि मतलब इतना ह्यूमंगस क्राउड है, हम लोगों को जाना आना मुश्किल हो जा रहा है, मतलब हम लोगों को पुलिस बुलाना पड़ता है। आज प्रमोशंस के लिए हम लोग निकले, अब मैं सोच रही हूँ, इतना सर भारी हो गया कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो आई थिंक एक इंसान जब ब्लेस्ड होता है ना,
ब्लेस्ड मतलब जब भगवान कृपा करता है वो खेसारी जी ही जैसे इंसान को करता है, जिसको इतने तादाद में प्यार करते हैं लोग। इसका मतलब आपके काम को सराहा जा रहा है, आपकी मेहनत को सराहा जा रहा है। तो ये उनकी मेहनत साकार हुई है, इसीलिए लोग इतना प्यार करते हैं। मतलब गाड़ी तोड़ने वाले क्राउड है, ऐसा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज जैसे खेसारी जी आप बोली कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खाते पीते भी नहीं है, तो मैं कभी उनको आप हमेशा डांटती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि आप अपना सेहत का सबसे पहले ध्यान रखिए। अब वो सोते ही नहीं, उस बंदा सोता ही नहीं है, सबसे पहली बात तो। और इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत, हमेशा जद्दोजहद लगा रहता है कि भाई अब काम करना है, अब काम करें। अभी भी आए हैं तो लोग उनको घेर के ही बैठे हुए हैं। हम लोग अभी होटल रूम में आ चुके हैं और वो उनका सर दर्द हो रहा है, सबका सर फट रहा है। वो तो हमेशा मतलब बोले जा रहे सुबह से शाम तक। तो मैं उनको तो बोलती हूँ कि आप आराम की आपको जरूरत है, आप थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन वो इंसान आराम नहीं करता। एनर्जेटिक तो है, आप भी बहुत एनर्जेटिक है, देख रहे हैं आपको सुबह से। देखिए बिहारी लोग कर्मठ होते हैं, इसीलिए बिहारी बिहार में नहीं काम कर रहे हैं, बाहर जाके काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने यही सोच को बदलने की थोड़ी कोशिश की है कि क्यों ना, अगर हम इतनी मेहनत बाहर जाकर किसी और के लिए काम कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने शहर में आकर अपने प्रांत के लिए, अपने भाषा के लिए क्यों नहीं करें। तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत लोगों ने भी बोला कि भोजपुरी क्यों कर रही हो, भोजपुरी क्यों कर रही हो। मैंने बोला आप जब पिक्चर देखेंगे ना तब आप बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम की हो तुम। क्योंकि जिस ग्रैंड लेवल पे इसकी प्रमोशन हो रही है, आज एक एक हिंदी इंडस्ट्री में लोग रंग दे बसंती का नाम ले रहे हैं, जबकि पहले कभी नहीं पता चलता था कौन सी भोजपुरी फिल्म आई और चली गई। वो एक भोजपुरी मासेस तक ही सीमित रहती थी। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जब आप बॉलीवुड में काम करती थी, जब आपको पता चला कि खेसारी के साथ काम करना है, तो कभी आप पहले से जानती थी, नाम सुनी थी? मैं सुनी हूँ, लेकिन मैंने उनका काम नहीं देखा था। बिल्कुल नाम तो बिल्कुल हर कोई जानता ही है। वो मैं बिल्कुल जो लोग बिहारी हैं और बोलते हैं कि कौन पवन सिंह, कौन खेसारी लाल, कौन ये, तो वो सब मेरे ख्याल से दिखावा ही होता है कभी कभार। लेकिन अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए। आप भले ही आप दूसरे इंडस्ट्री के हो, लेकिन वो इंसान को मैं जानती थी नाम से, और ठीक है उनका बहुत पॉपुलर था तो मुझे समझ में आया। लेकिन मैंने उनका बहुत काम नहीं देखा था। जब मैं मिली उनसे, जब आप साथ में काम करते हो तो पता चलता है वो इंसान कैसा है और वो किस तरह का, उसका काम बोलता है। तो खेसारी जी का काम बोलता है। बाकी जाते जाते क्या कहेगा, खासकर अपने बिहार के लिए क्या कहना चाहते हैं? भाई बिहार तो आप ही का है, तो कुछ बिहारियों के लिए। बिहार मेरा नहीं है, बिहार आप सबका है, लेकिन अगर आपने मुझे अपना बनाया तो बिहार मेरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार आपका, आप बिहार की, बिहार आपका। बिल्कुल, तो मैं बिहारी ऑडियंस से, भोजपुरी ऑडियंस से यही कहना चाहूंगी कि पहला मेरा डेब्यू है इस पिक्चर में। मैं नई हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी में बोलिए ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। हम अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना मेरा दिमाग ऐसा बूढ़ा पड़ा है। हम नया बनी तो हम आयल बनी भोजपुरी इंडस्ट्री में, हम पहला कदम रख ले बनी। और राउत बेटी कहीं, राउत बहन कहीं, दोस्त कहीं हमरा के एक्सेप्ट करी एज एन आर्टिस्ट। अगर हमार काम पसंद आयल रंग दे बसंती के थ्रू, तो हमरा के प्रोत्साहन दी और हमरा के मदद करी कि हम और बढ़िया बढ़िया पिक्चर करी, हम और खेसारी लाल जी साथ में। तो मैं चाहती हूँ कि अब ज्यादा भोजपुरी नहीं बोल पा रही हूँ मैं। जब कोई बोलता है भोजपुरी बोलिए तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो हम यह चाहे कि प्यार हमरा के और कुछ ना चाहिए, आप लोग प्यार अपना नेछावर करते रहिए हमारे ऊपर। जितना प्यार दे उतना हम बढ़िया काम करके दिखाए भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री में। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर से आपको रिस्पेक्ट। आपका भी चैनल अच्छा चले, ये मेरा आशीर्वाद है। बिल्कुल, एक सेंट कैरल्स के सीनियर होने के नाते। बिल्कुल, बहुत थैंक यू।